मेकिंग चार्जेस स्ट्रॉन्ग ना जी गौरव जी, अगर मैं अपनी बताता हूँ हमने स्ट्रॉन्ग कैसे करी है। आज से अगर कुछ साल पहले हम भी किसी होलसेलर से सामान लेके जब सेल करते थे, वो हमें देखिए एक हाथ को दूसरा हाथ लगना है। अगर सपोज करो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर पे, होलसेलर के बाद रिटेलर पे। तो ये ना धीरे धीरे करके ही आप बड़े बन सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्वेलरी लाइन के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर कस्टमर पूरा भरपूर है। मतलब कहीं जैसे हम बातें करते हैं तो थिंकिंग ऐसी समझ आती है सामने वाले की कि भाई इस लाइन में कस्टमर कम है। ऐसा नहीं है जी, कस्टमर पूरा है। ये गोल्ड एक ऐसा चीज़ है हर कम्युनिटी में और हर रिक्वायरमेंट में अपना रिक्वायरमेंट आती है जी। कुछ दो तीन चीज़ें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। जिस एरिया में आप बैठे हैं, जिस जगह आप बैठे हैं, वहाँ चलन क्या है। सपोज करिए चलन है एंटीक का, रख के आप डायमंड बैठे हैं तो आप पहले दिन से फेल है। तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि आपके आसपास का जो रेडियस है, 10 किलोमीटर का रेडियस है। जैसे हम बैठे हैं जी, एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार पूछा माजनी है जी। तो हमारे पास जो कस्टमर आता है ना जी, बहुत दूर दूर से, बहुत काफ़ी मतलब आप मान के चलो, हालांकि एनआरआईज कस्टमर भी हमारे पास आते हैं क्योंकि हम थोक मार्केट के अंदर है। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं? राम राम जी, राम राम, बहुत बढ़िया जी। ऋषभ जी, आज की अपडेट दीजिए, क्या रहने वाले हैं? सोने चांदी के भाव क्या है आज? आज दिन है शनिवार का, मार्केट तो आपकी बंद है। 1800 नीचे गोल्ड बंद हुआ था, 3600 रुपए के आसपास चांदी बंद हुई है। आपका 11 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,45,500, 22 कैरेट 1,33,860, 18 कैरेट 1,10,580, 14 कैरेट 87,300 रुपए। 10 ग्राम के रेट है जी। सिल्वर आपका 2,31,500। मतलब रेट तो कल वाले ही आएंगे। रेट आपके कल वाले क्लोजिंग के रहेंगे। और बाकी मैं तो कहूँगा जी बेस्ट रेट चल रहे हैं। बाकी अपने अगर आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। कहीं से भी करें, हॉलमार्क एचओआईडी प्रोडक्ट बाइंग करें और पूरा प्रॉपर एक ऑथेंटिसिटी के साथ बाइंग करें तो ज़्यादा बेटर है। जी ऋषभ जी, आज ना हम थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे। जैसे कि हम रिटेलर्स कस्टमर की बात करते हैं, जो हमारे एंड कस्टमर होते हैं, बट हमारे साथ जो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे दुकानदार भाई भी जो हमें देखते हैं, लाइक अम्बाला से, पानीपत से, सोनीपत से, करनाल से, तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं। तो लाइक वो उनका एक क्वेश्चन भी है कि जैसे कि हम अपना जैसे ज्वेलरी बिजनेस में हम जुड़े हुए हैं, लाइक हम क्या क्या चीज़ें करें कि हमारा ज्वेलरी एक्सपेंशन हो, हम पे कस्टमर आए, क्या चीज़ें हम करें कि वो हमारा एक फ्लो बनता रहे हमारा। अच्छा, आपके पास कस्टमर आए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जी। आप इतना ना, पहले तो अपनी साइकोलॉजी को चेंज करनी है। कस्टमर समुंदर है और आप और हम ना एक मग है। एक आप क्या कहते हैं उसको, बाल्टी कहते हैं ना जी। जी। आप और हम, जैसे कस्टमर एक समुंदर है, आप और हम एक छोटे छोटे मग्स है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्वेलरी लाइन के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर कस्टमर पूरा भरपूर है। मतलब कहीं जैसे हम बातें करते हैं तो थिंकिंग ऐसी समझ आती है सामने वाले की कि भाई इस लाइन में कस्टमर कम है। ऐसा नहीं है जी, कस्टमर पूरा है। ये गोल्ड एक ऐसा चीज़ है हर कम्युनिटी में और हर रिक्वायरमेंट में अपना रिक्वायरमेंट आती है जी। जी। दूसरी चीज़, आपने एक्सपेंशन की बात करी। एक्सपेंशन ना जी, आपको दो तीन चीज़ें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। जिस एरिया में आप बैठे हैं, जिस जगह आप बैठे हैं, वहाँ चलन क्या है। सपोज करिए चलन है एंटीक का, रख के आप डायमंड बैठे हैं तो आप पहले दिन से फेल है। तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि आपके आसपास का जो रेडियस है, 10 किलोमीटर का रेडियस है। जैसे हम बैठे हैं जी, एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार पूछा माजनी है जी। तो हमारे पास जो कस्टमर आता है ना जी, बहुत दूर दूर से, बहुत काफ़ी मतलब आप मान के चलो, हालांकि एनआरआईज कस्टमर भी हमारे पास आते हैं क्योंकि हम थोक मार्केट के अंदर है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह बैठे हैं, एक सीमित मार्केट के अंदर बैठे हैं कि एक मतलब बाउंड्रीज मार्केट है, कि जैसे कि अपना एक लोकल एरिया, अगर हम बात मैं कहना चाहूँगा तो उसमें आपने पहले तो क्या वैरायटी आपकी फीडबैक के थ्रू क्या वैरायटी चलती है, 22 की चलती है, 18 कैरेट की चलती है, कौन से कैरेट की चलती है, आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। किस ग्राम की होनी चाहिए। वैरायटी ज्वेलरी के अंदर हजारों तरीके की है जी। आपने को, जैसे आपका, जैसे सपोज करो सबकी अपनी लागत अलग होती है कि कोई शॉपकीपर कुछ XYZ लगा रहा है, कोई XYZ अपने वहाँ इन्वेंट्री कर रहा है। अगर आपकी इन्वेंट्री लिमिटेड कम है, मतलब इन्वेंट्री आप कम रख रहे हैं, तो आपने को एक पर्टिकुलर लाइन पे ही चलो, आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे चलो, ना कि मल्टीपल आर्टिकल बनाओ। उसमें क्या होता है, ना तो कस्टमर को सिलेक्शन करने को मिलती। अगर आप पर्टिकुलर रिंग्स की कर लेंगे, या मतलब XYZ जो आपके आसपास में चलन में, मतलब आपको ना डिटेल में बारीकी बारीकी सोच के अंदर जाना पड़ेगा। अगर इसकी आप अच्छे से डिटेल में बात करना चाहते हैं तो हमारे शोरूम आपका मोस्ट वेलकम है। आप आके चर्चा कर सकते हैं जी। हमारे से कई दुकानदार जब सामान लेके जाते हैं, जैसे पानीपत की साइड पे या MP से या कहीं से भी हमारे पास जब विजिट करते हैं जी। तो हम उन्हें वही राय देते हैं। जैसे नए व्यापारी को तो बिल्कुल राय आपको जो दी जाएगी एक जेन्युइन जो है, और जो पुराने भी है उनको पता होता है कि उनके आसपास चल क्या रहा है, उनके आसपास क्या सेल हो रहा है, तो वो अपने पास वो आर्टिकल वो ज़्यादा बाइंग करते हैं। तो ठीक है जी, आपको बाकी सारे कहते हैं ना एक्सपीरियंस का खेल होता है। आप बैठिए वहाँ पर, जो भी आप अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं टेक्निकली सोचिए, पेपर पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे जी। जैसे कि मतलब कंपटीशन का दौर है, मतलब काफ़ी मतलब ज्वेलर्स भी हैं, तो लाइक उस कंपटीशन के दौर में जैसे मेकिंग चार्ज की हम बात करते हैं, तो मेकिंग चार्ज को हम कैसे अपनी जो परचेज है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करें?
मेकिंग चार्जेस स्ट्रॉन्ग ना जी गौरव जी, अगर मैं अपनी बताता हूँ हमने स्ट्रॉन्ग कैसे करी है। आज से अगर कुछ साल पहले हम भी किसी होलसेलर से सामान लेके जब सेल करते थे, वो हमें देखिए एक हाथ को दूसरा हाथ लगना है। अगर सपोज करो मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर पे, होलसेलर के बाद रिटेलर पे। तो ये ना धीरे धीरे करके ही आप बड़े बन सकते हैं। जैसे आप सपोज करो आज किसी दुकानदार से माल ले रहे हो, पहले दिन आप अपनी फैक्ट्री या वेयर हाउस नहीं स्टैब्लिश कर सकते, आपको समय लगेगा, हर चीज का एक समय चाहिए होता है जी। तो आप आराम से रिलैक्स होकर मतलब अपना डिसिप्लिन के साथ अपना जो आप करते हैं व्यापार करते रहो, धीरे धीरे पकड़ अपनी बन जाती है। मेकिंग चार्जेस का जो आप डिफरेंस बता रहे हैं, 2-3 कारण होता है। आपकी परचेज अच्छी होनी चाहिए, बल्क बाइंग होगी, ऑलरेडी परचेजिंग आपकी कम हो जाती है। मेरे पास भी अगर कोई शॉपकीपर आता है, कोई थोड़ा सामान ले रहा है तो उसकी मेकिंग अलग रहेगी, कोई एक क्वांटिटी बाइंग ले रहा है शॉपकीपर तो उसका वहाँ पर और जो मान सामान होता है वो थोड़ा देख लेते हैं जी। बाकी विजिट करके ही आप ये चीज़ों की ज़्यादा राय ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक समझने वाला टॉपिक होता है। और हालांकि आप YouTube पे ना इसके एक्सपेंशन वीडियो के बारे में आप डाल के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि YouTube आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सबसे बड़ा एक एजुकेशनल चैनल है जी, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कई मल्टीपल मतलब नॉलेज गेन कर सकते हो। बाकी कोई इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होती जी, व्यापार बढ़ाना है, एक एक्सपेंशन करना ना जी, मतलब 2 दूनी 8 वो वाला फिगर नहीं, मतलब आराम से चलते रहो तो ज्यादा आप अच्छा समझ पाए। इसलिए जैसे कई बार ना क्या होता है कि हम स्टॉक तो ले लेते हैं लेकिन वो फास्ट मूविंग नहीं होता, वो डेड स्टॉक में काउंट हो जाता है, तो उसको कैसे मतलब हैंडल करें कि जो हम स्टॉक ले रहे हैं वो फास्ट मूविंग है और डेड ना आंसर हो? मेरा एक ही है गौरव जी, क्वेश्चन आपके अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि डेड स्टॉक को, मैंने फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, आपको ये चीज जब तक आपने R&D नहीं करी होगी अपने शोरूम की, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपने नहीं पता लगाया होगा आपको क्या चाहिए, तो वो जो प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो वो डेड स्टॉक ही बनना है। लेकिन गोल्ड की सबसे जो आपकी खासियत है वो ये है कि गोल्ड कभी डेड स्टॉक नहीं रहता। जैसे वो आर्टिकल नहीं कि आपका आपने लिया जिसमें मैं लॉस में बेचोगे, नहीं। सपोज करो आपने जैसे लिया और आपने जो उसका टंच दिया, गोल्ड के रेट बढ़ गए, आपका टंच बराबर हो गई, तो आपका लॉस नहीं होता, मेल्ट करके उसको रीप्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। डेड स्टॉक का मतलब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है इस इंडस्ट्री में, कि आपने को मेल्ट करा, मेल्ट करके आपने दूसरी ऐसी ज्वेलरी बना ली जो आपकी फिर लेटेस्ट हो गई, तो ये एक बेटर मतलब एक अच्छा पॉजिटिव एक साइन रहता है जी। जी अच्छा, जैसे कि अगर जैसे आप भी होलसेल करते हैं, ठीक है, तो आपसे अगर जुड़ते हैं हम तो क्या फायदा बेनिफिट क्या रहेगा हमारा अगर आपसे जुड़ते हैं तो? बेनिफिट तो सबसे पहले कोई दुकानदार को ना कलेक्शन चाहिए होता है कि वैरायटी सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास 1 से लेके 100 तक जो वैरायटी आपको अलग मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, जो मार्केट में चलन में है, जो रखते ही आपके काउंटर पे सोल्ड होनी है, वो हमारे पास वैरायटी है जी। तो हमारे पास जो सारी वैरायटी है A से लेके Z तक वो हटके है, तो आपको सबसे पहला पॉजिटिव तो ये मिलेगा कि आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको हम बेस्ट टू बेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं मेकिंग पे। तो 2-3 चीजें होती है जी, प्योरिटी पूरी मिलेगी, जो जो चीजें हम आपको कह रहे हैं या प्रॉपर आपको लिखतम में हर चीज आपको मिलती है जी। और आप ये मान के चले जो हमारे साथ कस्टमर जुड़ जाता है ना जी, वो ऐसा नहीं होता कि शिफ्ट कर रहा है, कई साल पुराने कस्टमर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए कस्टमर जुड़ते हैं वो भी हमारे कहते हैं ना जी लॉयल कस्टमर, वो लगातार उनकी जैसे घर की शॉपिंग है, कोई रेफरेंस है, तो उनसे काफी अच्छा अपने को एक माउथ टू माउथ की मार्केटिंग भी मिलती है जी। तो मतलब आपसे जुड़ के मतलब काफी अच्छा फायदा भी मिलने वाला है, और मतलब फायदा तो ये कहेंगे जी, लॉन्ग टर्म के लिए का भी फायदा कहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा जी मेरे से सस्ता नहीं मिलेगा, मेरे से सस्ता बिल्कुल हो सकता है कि कहीं मिले, हो सकता है कहीं फ्री में मिले। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, वैरायटी डिजाइनिंग अच्छी मिलेगी, प्योरिटी पूरी खरी मिलेगी, जो कह के दे रहे हैं बोल के दे रहे हैं वो लिखतम में भी है, तो सारी चीजें मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूँ। तो आप एक्सप्लोर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर जाना है, कहाँ से लेना है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा जी मेरे से सस्ता कहीं आई नहीं जी। जी। तो जैसे कि अभी न्यू यूथ आ रहा है, न्यू मतलब जनरेशन जो है हमारा मतलब आगे बढ़ रही है और अपना नए नए अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जैसे कोई यूथ है जो जेंजी जिसे हम कहते हैं, जो अपना बिजनेस इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या उसके लिए रहेगा कि पॉइंट्स जो उस पर काम करे? एक ही मैसेज है जी, मोस्ट वेलकम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये ट्रेड एक ऐसा ट्रेड नहीं है कि जो आपका लॉस मेकिंग होगा या आप इसमें जनरेट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल इसमें मतलब अपनी एक लागत से शुरुआत करके अपना काम व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो इन्वेंट्री है ना जी, ये वो इन्वेंट्री है जो हाईली लिक्विडेट है। आपने पैसे को सामान में लगाया, सामान को पैसे में तब्दील कर सकते हो जी। जी, तो धन्यवाद ऋषभ जी आज की मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए और अच्छी वीडियो के लिए धन्यवाद। तो हम क्या कलेक्शन रहने वाली है आज की वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए? सर मेंस के लिए स्पेशल कलेक्शन लेके आए। एक तो देखिए सबसे ज्यादा बाहुबली बहुत ज्यादा हैवी डिमांड करते हैं लोग, तो बाहुबली चेन्स दिखाई, ये देख सकते हैं बाहुबली की चेन्स आपको मिलने वाली है, हैवी लुक के साथ है। वजन की बात करेंगे 51 ग्राम,
दिखने में कम से कम 60 से 70-80 ग्राम की आपको लगेगी, मतलब 1 तोले के जी। आसपास की चेन। बट वेट आपका हाफ रहने वाला है, 51 ग्राम 990 मिली 22 कैरेट के अंदर है। और साथ ही आपका HRD होलमार्किंग के साथ आपको मिलेगा हर एक पीस। ये देख सकते हैं 916 की शुद्ध मतलब ये चीज मतलब रिटेल भी ले सकता है, और जैसे किसी को बल्क में चाहिए तो उसको भी मिल बल्क में जाएगी। चाहिए तो आप हमारे होलसेल में B2B से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसकी जानकारी के लिए हमारे एक बार नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आपको होलसेल के लिए भी स्पेशल बताएंगे कि क्या क्या चीजें रहती है। बल्क क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं या न्यू परचेजिंग करना चाहते हैं, कोई नया काम अपना शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे जुड़िए। B2B में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली है जी। यहाँ पर। हम जिस हिसाब से ट्रेंड है, मतलब हर महीने हफ्ते क्या कहते हैं ट्रेंड बदलता रहता है, हर एक सीजन के बाद एक नया ट्रेंड आ जाता जी, है, तो उस अकॉर्डिंगली आपके पास ज्वेलरी रहती है। जी बिल्कुल रहती है। देखिए ये होता है हमारा ज्यादातर इधर चलता है हरियाणा की साइड, जाट गुज्जर जो भाई हमारे मतलब जीप heavy वगैरह मतलब के शौकीन होते जी, हैं जी। वो इस तरीके की पहनते हैं, वो उनकी चेनें इस तरीके की होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर आज के दिल्ली वाले Modern touch की बात की जाए मॉडर्न तो। टच की बात कर ले तो थोड़े लोग कन्वर्ट हो जैसे 18 कैरेट की चेनों में जाते हैं। तो ये आता है आपका रोज गोल्ड के अंदर, इसे बोलते हैं इटालियन चेन। इसके अंदर जो पॉलिशिंग होगी वो मतलब रोज आजकल गोल्ड के और लोग व्हाइट इस गोल्ड का टाइप की combination। ज्वेलरी में, इस टाइप की चेंज में जी। ज्यादा स्विच हो रहे हैं। ये आपका जो इसकी जो पॉलिशिंग रहती है वो रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड के अंदर रहती है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट देती है। देखिए येलो गोल्ड आपको इस तरीके होगी, लेकिन ये डिफरेंट पैटर्न आपको यहाँ पे शो किया जाता है, जी। इस तरीके से रहता है। ये होती है और Italian में मेकिंग क्या रहती है? इनके सर मेकिंग चार्जेस तो आपका 7 to 10% के बीच में इनका मेकिंग चार्जेस रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो बन के आती है ना इसकी, अगर आप बोलोगे नॉर्मल रोज गोल्ड वाली पॉलिश वाली आप चेन ले लो तो देखिए काफी लोग कहते हैं ना इटालियन चेन तो कम मेकिंग पे भी मिल जाती है, तो वो जी। सिर्फ नॉर्मल पॉलिशिंग हो सकती है। अगर प्रॉपर इटालियन चेन की बात करें तो वो अपने आप में भी प्रीमियम पड़ती है, मतलब इसकी महंगी मशीनरी पड़ती है। और कारीगरी अलग से होती है? जी सर, ये प्रॉपर इटली की जो महंगी मशीनें हैं, जो मशीनरी होती है उन पर वर्क किया जाता है, तब जाके ऐसी चेनें बनती है। और ये जो रहती है प्रॉपर रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड के अंदर बनी है। एक होता है पॉलिशिंग जो कुछ टाइम बाद हट जाती है, एक होती है प्रॉपर वही गोल्ड उसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर 75% तो आपको येलो गोल्ड यूज हुआ है, बट जो इसकी शाइनिंग आ रही है इसके अंदर कॉपर प्लेटिनम हो गया, वो वाली मात्रा मतलब इसमें है नॉर्मल गोल्ड ही, मतलब गोल्ड को व्हाइट गोल्ड बनाया गया, व्हाइट गोल्ड रोज बनाया गोल्ड गया। का कॉम्बिनेशन बना के तब जाके मतलब इसका ये अलग पीस तैयार होगा, ये अलग तैयार होगा, फिर इनको कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तब जाके आपके ऐसे लुक देता है। और ऐसा नहीं है पॉलिशिंग कुछ टाइम बाद हट जाएगी। ये प्रॉपर व्हाइट गोल्ड रोज गोल्ड आप रफ टफ सालों साल यूज करो तब भी एज इट इज रहने वाला है गोल्ड आपका। तो जी। इसको बोलते हैं, ये होती है प्रॉपर गोल्ड ज्वेलरी जो रोज गोल्ड होती है। एक होती है पॉलिशिंग जो आपकी 6 महीने के अंदर ही अंदर डल होने लगती है, तो वो होती है नॉर्मल पॉलिशिंग की बात। जैसे कहते हैं ना हर रोज गोल्ड भी आपका इटालियन चेन नहीं होता, जी। तो ये जो है ये प्रॉपर इटालियन गोल्ड रोज गोल्ड चेन है, तो ये इस तरीके से रहने वाली है। देखिए डबल पॉलिशिंग के अंदर आपको डिजाइन मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप अलग पॉलिश देखते हैं पीछे से इसका लुक बिल्कुल मैट फिनिशिंग के साथ आपको ग्लॉसी लुक के में आपको इस तरीके से देखने मिलेगी क्यूबन चेन मतलब की। फ्रंट और बैक दोनों साइड से मतलब स्मूथनेस हाँ, मिलने वाली है, तो कहीं ये भी देख रफ एंड टफ सकते हैं, वाली चीजें नहीं है। इसके पैटर्न से हटके थोड़ा सा आपको इस तरीके से मिलने वाला है, बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन है। जब आप ना आजकल लोग इस तरीके की ज्वेलरी में ज्यादा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रोज येलो गोल्ड से हटके सब कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो ये येलो गोल्ड से हटके आपकी रहती है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है और ये आपका शौक के तौर पर एक नई चीज आपको मिलती है इस तरीके से। देखिए डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, फोकस कराओगे तो बारीक फिनिशिंग पर तो बहुत दूर से ये एकदम शाइन करती हुई नजर आएगी आपको। सेकंड चेन आप ये देख सकते हैं, ये सारी इटालियन चेन और है। मैम इनकी men's लेंथ की क्या रहती है मैम? लेंथ आपकी स्टैंडर्ड रहती है 18 से 20 इंची के बीच में। ये जो चल रही है आपकी 18-20 इंच के आसपास होगी, और ये 17 ग्राम 450 मिली के अंदर है, मतलब 17 ग्राम 18 ग्राम 26 ग्राम इस तरीके की आपकी चेनें रहने वाली है। 2.5 से 3 तोले के आसपास की चेनें आपकी इटालियन। जी, अगर बल्क क्वांटिटी में आपको बाय करनी है तो आप यहाँ से बाय आउट कर सकते जी हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं आप बल्क क्वांटिटी में। एक बार डायमंड के मंगलसूत्र की हम आपको वैरायटी दिखाते हैं। जी। डायमंड के मंगलसूत्र हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शन आई हुई है, मेकिंग इनकी 2.9 के अंदर रहती है। कोई डायमंड में हमसे B2B में जुड़ना चाहता है तो भी जुड़ सकता है। यहाँ पर स्टार्टिंग 25,000 पर कैरेट से हमारे जैसे डायमंड शुरू हो जाता है, बाकी अलग अलग प्राइस रेंज पर डिपेंड करता है। तो किसी को डायमंड में भी अगर होलसेल प्राइस पे जुड़ना है तो एक बार नंबरों पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं हमसे। मतलब आपको कोई भी मन में शंका हो, सवाल हो, कुछ भी मन में डाउट कि हो, कैसे कैसे होता है हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेना है, हर सवाल का जवाब हमारे पास अवेलेबल है आपका। और यहाँ पर डिजाइनिंग की बात करेंगे, लाइट वेट से लेकर हाई वेट। देखिए सब ना आप लाइट वेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर हम इसीलिए आपको लाइट वेट की ज्वेलरी ज्यादा दिखाते हैं। देख सकते हैं डिजाइनिंग आप काफी सुंदर है। और देखिए हम डायमंड के अंदर ना सबसे तो कोशिश यही करते हैं गोल्ड भी कम से कम यूज हो और डायमंड भी कम से कम यूज हो। इसके अंदर डायमंड भी काफी कम मात्रा में यूज किया गया है, गोल्ड भी काफी कम मात्रा, जिससे कि आपकी एक पॉकेट फ्रेंडली बजट फ्रेंडली हो जाए। जिसमें कि अगर रेंज की बात करें तो देखिए हर कोई डायमंड को काफी प्रीशियस लेके चलता है कि महंगा होता है, उसमें डायमंड नेचुरल होगा तो वो महंगा होगा, लेकिन क्वांटिटी जब उसकी कम यूज होगी तो वो आपके बजट फ्रेंडली हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारा हमें भी डायमंड की विशेषताएं बता दें, कैसे कैसे डायमंड का रहता है, कैसे कैसे चीजें रहती हैं डायमंड की। इसकी। देखिए जब भी बात करें ना इस तरीके का सर्टिफिकेट जरूर ले, वरना आपके अंदर आपके ज्वेलरी के अंदर जितना भी डायमंड लगा मतलब रिटेलर और होलसेल दोनों के लिए रहने वाली चीजें। सबके लिए सर ये मैंडेटरी। देखिए आप अपने क्लाइंट को भी सेल करेंगे डायमंड का, सबसे पहले उसको यही सवाल आता है कि हम डायमंड जब भी
देखिए डायमंड जब भी कस्टमर को सेल किया जाता है ना, तो उसका सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैम कल को वापसी करूंगा तो क्या बायबैक रहने वाली है, या जब भी हम इसको लेके आएंगे तो आप क्या इसकी वैल्यू हमें देंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि हम आपको IGI कार्ड देंगे जी। उसके पीछे कितने कैरेट हम डायमंड जो आपको बता रहे हैं वो इसके अंदर मेंशन होगा, कौन सी कलर कौन सी क्लैरिटी का डायमंड इसमें लगा हुआ है, मतलब हर सारी चीज इसमें चीजें- मेंशन रहेगी। जी सारी चीजें मेंशन करके देंगे। जैसे कि इस डायमंड का आपको मंगलसूत्र मतलब सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। देखिए इसका जितना भी कैरेट डायमंड मतलब इसकी फोटो भी आपको एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए आप उसको आइडेंटिफाई कराएंगे ना कि देखिए हम ये इसका सर्टिफिकेट है, ये इसका डायमंड है, इतने कैरेट लगा, इतनी क्लैरिटी का। कल को आप जब भी वापस करेंगे तो उसकी बायबैक पॉलिसी हर ज्वेलर्स की अपनी होती है। जी। बंसल एंड सन्स आपको क्या बायबैक पॉलिसी देते हैं, कब जितने रुपए का आप डायमंड यहाँ से लेके जाओगे उतने रुपए का आप एक्सचेंज कर सकते हैं डायमंड टू डायमंड किसी भी ज्वेलरी के अंदर। चाहे आप डायमंड के मंगलसूत्र के बदले रिंग लेना चाहते हैं या कुछ भी एक्सचेंज करना चाहे, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा डायमंड के जी। अंदर। तो ये आपके यहाँ पे एक्सचेंज 100% मिलती है, तो ये फायदा आपको मिल रहा है। और वो भी सिर्फ नेचुरल डायमंड पर है, किसी और डायमंड पे नहीं होगा। ब्लैक गोल्ड मोजो डायमंड हम डील नहीं करते, सिर्फ सिंगल नेचुरल डायमंड रहता है, तो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट भी हो तो आपको आगे ज्यादा का फायदा मिल सके। और बात कर लेते हैं इस तरीके के मंगलसूत्र के हम जो लेके आए हैं मात्र 1 ग्राम 360 मिली के अंदर। देखिए हर किसी को एक दिली तमन्ना होती है कि हर कोई चाहता है कि जो गोल्ड ज्वेलरी हमारे पास अवेलेबल होती है कि जी। ज्यादा नहीं चाहे थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हो, बट हो जरूर। तो इस तरीके की अगर मंगलसूत्र की बात कर लूँ आज की प्राइस रेंज के हिसाब से आपका 20 से 25 हजार की रेंज के अंदर आराम से आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं लमसम आइडिया दे रही हूँ, बट काफी कम मात्रा के अंदर आप इस तरीके से लाइट वेट की ज्वेलरी हमारे से परचेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 2.5 ग्राम के अंदर आपको मंगलसूत्र मिल जाते हैं। ये 3 ग्राम के अंदर 22 कैरेट के अंदर बना हुआ है आपका, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो देखिए शादी ब्याह का मैम 1 ग्राम से नीचे के भी मतलब ज्वेलरी आते हैं पे जी 1 ग्राम से नीचे भी मिल जाएंगे। जी ये तो 1 ग्राम से शुरू होंगे। देखिए 1 ग्राम से कम जाएंगे तो यूजेबल नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। 18 कैरेट के अंदर वो बना हुआ था आपका। जी। 22 कैरेट के अंदर भी देखिए 2 ग्राम 190, काफी लोग 22 कैरेट को प्रेफर करते हैं, तो 22 कैरेट के अंदर भी है। और HID हॉल मार्किंग आपकी सारी ज्वेलरी इस तरीके से रहती है हमारी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कभी भी बायबैक करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। देखिए आप भी अपने ग्राहक को सबसे पहले यही शुद्धता आगे प्रोवाइड करेंगे, तो B2B वालों के लिए आंसर है। जो भी जोड़ेंगे तो आप भी अगर अपने क्लाइंट को कभी भी ज्वेलरी देंगे तो पूरी शुद्धता उसकी रहेगी, तो ट्रस्ट बनता है। जब आप एक ट्रस्टवर्दी शॉप से जुड़ेंगे तो आपका भी एक ट्रस्ट जनरेट होगा। और ज्वेलरी का काम ही सबसे पहला विश्वास का नाम मतलब होता है। ट्रस्टेबल जगह से लोगे तो आप ही ट्रस्ट आगे दे आगे पाओगे दे और पाओगे। कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। जी आगे ट्रस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ तो डायमंड ज्वेलरी के कलेक्शन चाहे गोल्ड ज्वेलरी के कलेक्शन हो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन यहाँ आपको हमेशा मिलेंगे। देख सकते हैं डायमंड के सेट आपको मिलने वाला है, सारा ही नेचुरल डायमंड है। सर्टिफिकेशन जरूर ले। मैम मेकिंग की बात करते हैं, मैम डायमंड में क्या मेकिंग रहती है आपके पास? सर मेकिंग हमारी 2.9 से शुरू हो जाती है डायमंड के अंदर। तो डायमंड में ऑलमोस्ट आपको 2.9 का ये आर्टिकल ये देखिए अवेलेबल प्रॉपर इसका होगा। आपको सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। यहाँ पे सारी आपकी व्याख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, कितना कैरेट है, कितना कलर है, क्या कट है, सारा IG आपको यहाँ पे डायमंड मिलने वाला है। जी बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर सारी चीजें पारदर्शी हैं, कुछ भी आपसे हिडन नहीं जी। है। और जैसे हम स्टोन वगैरह रहते हैं इनकी क्या प्राइसिंग रहती है? इनकी सर काफी ये मिनिमम इंक्लूड रेंज रहता रहती है है। अलग से रहता है? ये अलग से रहता है सर, इसका भी एक सेपरेट अमाउंट होगा। देखिए मैं कह दूं कि इसका कोई अमाउंट नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं से खरीद के इसमें कारीगर ने लगाया है, जी, तो इसकी जी। भी कॉस्टिंग होगी इस तरीके से। लाइट वेट में भी आपको मिल जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार आप दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। देख सकते हैं इन सभी कस्टमर की तरह आप भी एक बार जरूर विजिट करें बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स में दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आपको इन नंबर पर कॉल करना है और विजिट करने के लिए आपको आना है बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पूछा माजरी और ओमेक्स में दोनों में आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं।